नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और इस वक्त हम म्युनिसिपल कमेटी रामगढ़ में हैं, जहां सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन किस कारण कर रहे हैं, आइए अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कारण है प्रदर्शन का। जी सर, क्या कारण है प्रदर्शन का? कारण ये सरकार जो हमारी जो नई आई हुई है, तो ये सरकार ने पहले आने से पहले ही बड़े बड़े वादे किए थे हमारे साथ, हमारे डेली विजनों के साथ, पर इनसे वादे तो नहीं पूरे हुए। इन्होंने अपनी टोपी फैला कर इन्होंने वोट मांगी, पर जो हमारे जो डेली विजन हैं उनको तो टोपी इन्होंने टोपी डाल के हमारे को क्या दिया है। तो हमारी टोपी तो वहां ही है ना जहां पहले थी। तो मैं एनसी सरकार को ये चेतावनी देता हूं, जब तक आप डेली विजनों का मसला हल नहीं करेंगे, ये सरकार आपसे चलने वाली नहीं है। अगर आप डेली विजन का मसला हल करेंगे तो ये सरकार आपकी चलेगी, नहीं तो आने वाले दिनों में जैसे डेली विजन सड़कों पे उतरे हैं अपने बीवी बच्चों को लेकर, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर कोई भी डेली विजन परेशान होता है, अपने हक के लिए लड़ता है, तो आपको ये वादे जो किए थे, बड़े बड़े वादे इलेक्शन से पहले, तो आपने पूरे करने थे। क्या हुआ अपने बड़े बड़े वादे करने से? क्यों जिसके आप कर रहे हो तुम लोग? तो मैं यही आवाज देता हूं हमारे डेली विजनों की, जो 60,000 मुलाजिम है, सफाई कर्मचारी, हमारी बहनें भी हैं, कुछ डेली विजन जो अपनी उम्रें जो सरकार को दे चुकी है, तो पर ये सरकार नींद से जाग नहीं रही। तो मैं एलजी प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं, एलजी साहब होश में आओ, होश में आके काम करो। ये डेली विजन जो 20-25 साल से काम कर रहे हैं, आपके लिए जो सेवा दे रहे हैं, जो बंदे, जो हमारी पब्लिक जो सुबह जो उठते हैं, उठ के बाजारदार को, शहरदार को सफाई करके देते हैं, गंदगी उठाते हैं, क्या ये सफाई कर्मचारी आपको नहीं दिखते? ये सफाई कर्मचारी वही है जो कोरोना में भी अपनी जान दांव पे लगाकर इन लोगों ने ईमानदारी के साथ अपना काम किया था। तो फिर भी ये सरकार सोई हुई है। मैं एनसी सरकार को भी ये कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को भी ये कहना चाहता हूं, 10 साल आपने भी जम्मू कश्मीर में राज किया है और 10 साल में भी आपने डेली विजन का मसला हल नहीं किया। ये सरकार एनसी आई है, ये एनसी सरकार ने भी हमारे लिए नहीं कुछ किया। मैं चेतावनी करता हूं, जो थोड़े दिनों में जो हम दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, जो बीवी बच्चों को लेकर हमारे जो जितने भी हमारे म्युनिसिपलिटी के मुलाजिम है, सफाई कर्मचारी, और दिल्ली के लिए रवाना होंगे, उसकी जिम्मेवारी एलजी प्रशासन की होगी और फरूख साहब की होगी और एनसी सरकार की होगी। हम ये चाहते नहीं है, जो मुद्दे हमारे डेली विजन के हैं, जो 20-25 साल से काम कर रहे हैं, मैं अपील करता हूं, हम 2014 से अपील कर रहे हैं, हमारे बंदों को पक्का कर दे, नहीं तो आने वाले दिनों में जो हालात ऐसे बदतर हो जाए, ऊपर से गर्मी भी इतनी बढ़ रही है। मैं चाहता नहीं हूं कि बाजारदार और शहरदार परेशान हो, नहीं तो आने वाले दिनों में जो बदतर हालात हो जाएंगे, उसकी जिम्मेवारी होगी एलजी प्रशासन की होगी और फरूख साहब की होगी, एनसी सरकार की होगी। कुछ और भी साथी हैं, उनसे भी बात करें। जी सर, क्या कहेंगे आप? सर, मैं तो पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारी बात ऊपर तक पहुंचाते हैं। सर, हमने 2014 के बाद जो हमारे डेली वेज परमानेंट किए थे, उसके बाद हमने काफ़ी बार इनके पास जा करके, कभी सेक्रेटरी साहब के पास, डायरेक्टर साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास जा करके हमने बहुत बार देख लिया। अपने एक बस हमें लारा लगाते हैं, आपकी फाइल चल रही है, फाइल चल रही है, आपका काम हो रहा है, काम हो रहा है। तो अब कम से कम 18-20 साल हो गया है लोगों की उम्र एज होगी ज़्यादा, तो इनका कुछ न अब तक बना है। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल किया जाए, नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे और अपना बाल बच्चा लेकर के हम दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम गंदगी ना फैलाएं, मगर हमको ये गवर्नमेंट मजबूर कर रही है। पिछले बार भी हमने स्ट्राइक की, हम बोलने लगे आपकी फाइल चल रही है, बस आपका आप डेट ऑफ बर्थ बनाओ, आपका काम हो रहा है, ये हो रहा है। हमारे खर्चे उल्टे खर्चे करा देती है गवर्नमेंट, बाद में हमें कुछ नहीं देती है, लारे लगाती है। अब इस बार लारा नहीं चलेगा, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम ना किसी से कुछ मांग रहे हैं। हमारे सफाई कर्मचारी सुबह उठते हैं, रोड साफ करते हैं, ये सब लोग उठते हैं, अपने पूजा पाठ करते हैं। हमारे सफाई कर्मचारी सब जाते हैं, अपने अपने झाड़ू लेकर रोड साफ करते हैं, इनको मंदिर साफ करके देते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को, जब हमारे सफाई कर्मचारियों का न्याय नहीं करते हैं। धन्यवाद। कुछ और भी साथी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे आप। सबसे पहले मैं सर आपका और आपके चैनल्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो शाना बशाना हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाते हैं। तो सर, हमारा सफाई कर्मचारियों का जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग जो मसला है वो चल रहा है, हमारा रेगुलराइजेशन का मसला है। 2014 से हम बहुत आला ऑफिसर से सबसे मिलकर आए हैं, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सीएम साहब से भी मिले हैं। हमें झूठे आश्वासन दिए गए, आपका आज मसला हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा,
महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। तो हमें सर अभी मजबूरन जो है दोबारा फिर सड़कों पे आना पड़ रहा है और स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते हैं, आने वाले दिनों में ईद है, नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, हम नहीं चाहते ये शहर में गंदगी फैले और हमारी मजबूरी है, मजबूरी के कारण जो है हम फिर स्ट्राइक पे आ रहे हैं। इसकी जो जितना भी शहर में गंदगी फैले, बीमारी फैले, इसके हम जिम्मेदार नहीं है, ये सरकार जिम्मेदार है। 7 तारीख को उन्होंने बजट पेश किया, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम जो डेली विजन का पहली कैबिनेट में मसला हल करेंगे। बजट में इन्होंने कुछ नहीं रखा और एलजी प्रशासन ने भी 10 साल से हमको झूठे स्वासनों में स्वासन देते रहे, मगर आज तक किसी ने सफाई कर्मचारी का आवाज बुलंद नहीं किया। तो हमारी यही फिर गुजारिश है कि हम थोड़े दिन हुए फिर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। इससे पहले जो है हमारे सफाई कर्मचारियों के जो भी मसले हैं, जो जेन्युइन डिमांड है, कोई हम बहुत बड़ा कुत्ता मीनार नहीं इनसे मांग रहे, इनके लिए हम इनके लिए अपने लिए रोटी मांग रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है आपके माध्यम से सरकार से जल्द हमारे जो मसले हैं उसको हल किया जाए। बहुत सफाई कर्मचारी है वो इकट्ठे होकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक ही कारण है उस विरोध प्रदर्शन का कि उनको पक्के किया जाए, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। उनका कहना है कि 20-20 साल हो गए हैं उनको लगातार काम करते हुए, लेकिन सरकार उनकी इन मांगों को नजरअंदाज कर रही है और साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर उनकी इन मांगों को जल्द ना पूरा किया गया तो वह दिल्ली को कूच करेंगे। के लिए कि उन्होंने साथ साथ में एलजी और जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त सीएम हैं उमर अब्दुल्ला, उनसे भी गुजारिश की है कि उनकी इन जो समस्याओं को जल्द हल किया जाए, नहीं तो जो आने वाला नतीजा होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेवार होंगी। देखते रहिए दैनिक सवेरा सुनील शर्मा के साथ।